प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से अभिनव कला समाज में एक आयोजन हुआ जिसमें गाजा की हकीकत बताई गई। आयोजन का मकसद लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना था। गाजा का सफर कर लौटे एक्टिविस्ट विनीत तिवारी ने इस सफर के पल साझा किए। उन्होंने बताया कि फिलिस्तीन नस्ल भेद का शिकार हो रही है। एक्टिविस्ट विनीत तिवारी ने बताया कि उन्होंने अपनी पहचान एक फिलोसोफर के रूप में बताई, जिसकी वजह से उन्हें जाने की इजाज़त मिली। उन्होंने बताया कि 3 धर्मों के अध्ययन के लिए वह यहां आए हुए हैं। फिलिस्तीन इजराइल के बेतलहेम पहुंचते ही उन्हें भाषा की समस्या आई। वहां अरबी भाषा का ज़्यादा चलन है। उन्होंने बताया कि बेतलहेम से गाजा की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है, लेकिन वहां जाने में 2 दिन लग जाते हैं। फिलिस्तीन में उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। वह मदद लेने की बजाय अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। फिलिस्तीन में सिर्फ मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन भी शिकार हो रहे हैं। क्रिश्चियनों के साथ भी वैसा ही व्यवहार हो रहा है। चर्च, कब्रिस्तान और उनके घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भारत फिलिस्तीन एकजुटता संगठन की ओर से IPSN इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी नेटवर्क की तरफ से भारत से मैं इसमें शरीक हुआ था। ये बेतलहेम में वहाँ वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीन का जो बेतलहेम शहर है, वहाँ पर एक मीटिंग थी जिसमें कि एक वहाँ जिस तरह के नस्ल भेद का व्यवहार फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है यहूदियों के द्वारा, ये इसको देखने और इसको रोकथाम करने की कोशिशों के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग शामिल हुए थे। जो शांति के एक्टिविस्ट हैं, जो पीस के एक्टिविस्ट हैं, वो लोग शरीक हुए थे। तो उस सिलसिले में हमने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 3 बरसों से गाज़ा के भीतर लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई है, जो जंग जारी है उसके चलते, और लगभग इससे 2 गुने ज़्यादा लोग घायल हैं और हज़ारों बच्चे यतीम हुए हैं। हज़ारों बच्चों की लाशें अभी तक मलबे के भीतर दफन हैं। और गाज़ा से मुश्किल से 30-35 किलोमीटर दूर ये इलाका है वेस्ट बैंक का, जिसको कि 2 हिस्सों में आप जानते हैं कि 1967 के बाद से टुकड़ों में बांट दिया है। अब ये आप जो इंदौर के और आसपास के दर्शक हैं वो इसे यूँ समझ सकते हैं कि इंदौर में हैं आप तो अपने आप को, आप अगर खजराना में हैं तो कहेंगे कि हम फ़िलिस्तीन में हैं, लेकिन आप पलासिया में आए तो आप कहेंगे कि हम इज़राइल में हैं, और फिर आप राजवाड़े की तरफ आते हैं तो फिर कहेंगे कि हम फिर से फ़िलिस्तीन में हैं, और फिर आप आगे जाते हैं तो फिर से इस तरह के तमाम, यानी एक शहर में 65 से ज़्यादा दरवाजे लगाए हुए हैं, दीवारें उठाई हैं, जिसको हम मोहल्लों की तरह कहते हैं कि मोहल्लों के बीच में दीवारें उठाई हुई हैं। यानी एक सड़क पार करके आपको अगर जाना है तो उसके लिए आपको 3-4 किलोमीटर का दायरा पार करना होता है। और ये स्थिति केवल उनके लिए है जो फ़लस्तीनी लोग हैं, उनके लिए, ये इजरायलियों के लिए नहीं है। तो ये उनकी ज़मीन पर जो खुद रह रहे हैं, जिनकी ज़मीन पर दूसरों ने आकर के रहना शुरू किया, और उन्होंने इनको अपनी ही ज़मीन पर न केवल शरणार्थी बल्कि दूसरे दर्जे का निवासी और ग़ुलाम की स्थिति में डाल दिया। और इसीलिए इसको हम नस्ल भेद का उदाहरण मानते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से नस्ल भेद की समाप्ति हुई, भारत के भीतर उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई, वैसे ही ये इंसानियत के ऊपर एक बदनुमा दाग है। और इस तरह के भेदभाव को, जहाँ इंसान में इस तरह के फ़र्क किए जा रहे हैं, वो बंद किए जाना चाहिए। इसके लिए